हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टीचर्स विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ के बारे में, जिसको सिटी द ब्यूटीफुल के नाम से भी जाना जाता है। चंडीगढ़ हमेशा न्यूज पे रहता है और एक बार फिर से अभी भी न्यूज पे है। लेकिन आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर चंडीगढ़ के बारे में समझेंगे कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा इन दोनों के बीच में कैपिटल कैसे बना, इन दोनों की कैपिटल कैसे बना, जॉइंट कैपिटल है, और किस तरीके से आज आपको देखने को मिलता है कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा इन दोनों के बीच में झगड़े की जड़ भी बना हुआ है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ में सिचुएटेड जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी जैसे सीनेट के इलेक्शन को लेके वहां पे भी कुछ प्रोटेस्ट जो था वो हमें देखने को मिला। अभी यहाँ पे रिसेंटली अभी फिर से एक न्यूज निकल के आती है कि चंडीगढ़ को अब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल करने वाली है थ्रू द प्रेसिडेंट। यहाँ पे क्या करने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट? अभी उन्होंने एक बिल जो है वो लेके आए थे। हालांकि अभी उन्होंने इस बिल को होल्ड पे रख दिया है। अभी उन्होंने बोला है कि अभी जो सेशन आने वाला है, जो विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला है, अभी फिलहाल इस बिल को नहीं लाया जाएगा। इस बिल के अंदर था क्या कि ये चंडीगढ़ को अंडर द आर्टिकल 240 के अंडर लाया जाएगा और इसके अंदर भी डायरेक्टली या फिर चंडीगढ़ डायरेक्टली कंट्रोल होगा थ्रू द प्रेसिडेंट। अगर आप चाहते हो कि अगर ऐसा अगर होता है तो चंडीगढ़ के ऊपर किस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की मंशा क्या है यहाँ पे चंडीगढ़ को इस तरीके से प्रेसिडेंट के अंडर करने की, जिस तरीके से लक्षद्वीप या फिर आपका अंडमान निकोबार या दादरा नगर हवेली पुडुचेरी इस तरीके की जो यूनियन टेरिटरी है वहां पे आर्टिकल 240 लागू होता है। अगर आप चाहते हो कि चंडीगढ़ के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ेगा अगर चंडीगढ़ अंडर द आर्टिकल 240 के अंदर आता है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं बेसिकली, और इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो में यहाँ पे बनाऊंगा। लेकिन आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ के बारे में। चंडीगढ़ बनाया क्यों गया था? चंडीगढ़ जो बनाया पंजाब के लिए था, स्पेशली पंजाब के लिए बनाया गया था। लेकिन आज जो चंडीगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा इन दोनों के बीच की झगड़े की जगह जड़ भी बना हुआ है। इवन आपको पता ये भी होना चाहिए कि पंजाब हरियाणा के अलावा हिमाचल भी यहाँ पे क्लेम करता है कि चंडीगढ़ में उसको भी हिस्सा जो था वो दिया गया था, लेकिन वो कभी भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया गया है। इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। चंडीगढ़ एक ऐसा शहर जो कि जिस तरीके से पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है, वो आज से 4,500 साल पहले थी, उसी की तर्ज पे चंडीगढ़ को भी डिजाइन किया गया है। चंडीगढ़ में बड़े बड़े चौक बनाए गए थे और इसकी जो सड़कें हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं। इसी चंडीगढ़ के बारे में आज हम बात करेंगे, किस तरीके से इसको बसाया गया था और किसने इसको डिजाइन किया गया है। जनरली आप पढ़ते हो या आपने सुना होगा कि चंडीगढ़ को डिजाइन किया है ली कार्बूजियर ने, लेकिन ली कार्बूजियर से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट किसी दो जो आर्किटेक्ट थे उनको मिला था, लेकिन उनमें से एक की डेथ हो जाती है। उसके बाद ही ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ली कार्बूजियर को मिलता है, जो कि एक फ्रेंच आर्किटेक्ट है। इसके साथ ही हम समझेंगे कि चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 13 इसका क्या सीक्रेट था, इसका क्या रहस्य था, मतलब सभी चीजों के बारे में आज आपको इस वीडियो लेक्चर के बारे में के अंदर पता लगेगा। तो ये आपको पता है कि प्लांट सिटी देखने को मिलती है। ली कार्बूजियर ने इसको डिजाइन किया है, बहुत बढ़िया तरीके से इसका लेआउट देखने को मिलता है। ग्रिड सिस्टम इसका देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इसको बनाया गया है। ग्रिड बेस्ड लेआउट का सीधा सा मतलब ये होता है कि इस तरीके से चंडीगढ़ को डिजाइन किया गया है। ग्रिड सिस्टम बोलते हैं कुछ इस तरीके से जब चीजों को डिजाइन किया जाता है। ये बीच में सेक्टर हो गए और ब्रॉड रोड आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। ये दूसरा सेक्टर है, ये दूसरा सेक्टर है, और रोड आपको देखने को मिलेंगे 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे कट कर रहे हैं। तो ये भारत की पहली फर्स्ट प्लांट सिटी ये हमें देखने को मिलेगी, और इसका जो लेजिस्लेचर या फिर बहुत सारी चीजें जो है वो चंडीगढ़ के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओपन हैंड की जब हम बात करते हैं तो चंडीगढ़ का सिंबल जो है वो ओपन हैंड है। ओपन हैंड यहाँ पे क्यों रखा गया है, इसके पीछे भी बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि चंडीगढ़ का जो मैप है बेसिकली वो एक ओपन हैंड की तरह है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे एक वीडियो था, ठीक है, लेकिन वीडियो प्ले नहीं हो पा रहा है। बेसिकली इसके अंदर चीज क्या थी, जब हम बात करते हैं ये भारत की और ये पाकिस्तान की, कहानी स्टार्ट होती है इधर से ही, पार्टीशन से। 1947 के अंदर जब पार्टीशन हुआ था तो हमें देखने को मिला, पार्टीशन हुआ था भारत के अंदर। जब पार्टीशन की बात करते हैं तो पंजाब का पार्टीशन हुआ था और बंगाल का पार्टीशन हुआ था।
तो यहाँ पे जब पंजाब का पार्टीशन हुआ तो ज्यादातर जो पंजाब का जो हिस्सा था वो चला जाता है कहाँ पे, पाकिस्तान में। और उस टाइम पीरियड पे पंजाब की जो कैपिटल थी वो थी लाहौर, और लाहौर चला गया पाकिस्तान के हिस्से में। यहाँ पे माउंटबेटन का बयान आता है, जो उस टाइम पीरियड के वाइसरॉय होते हैं, ये बोलते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी मेजर सिटी ऐसी नहीं है, कोई भी प्लान्ड सिटी या फिर वेल डिजाइंड सिटी नहीं है, इसलिए मैंने लाहौर को पाकिस्तान को दे दिया ताकि पाकिस्तान भी यहाँ पे बढ़िया से खुश हो पाए। अब यहाँ पे जिस तरीके से डिवीजन यहाँ पे हो जाता है, तब फिर जब यहाँ पे पाकिस्तान के बाद जब पंजाब की बात की जाती है, जो कि भारत के अंदर जो पंजाब होता है, तब यहाँ पे देखा गया कि इस पंजाब की जो कैपिटल थी, जो कि लाहौर, वो तो पाकिस्तान के अंदर चली गई है। तो अब यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू पर्सनली यहाँ पे इंटरेस्ट लेते हैं और ये देखते हैं कि पंजाब के लिए अब एक वेल मेंटेन्ड, वेल डिजाइंड एक सिटी होनी चाहिए। लेकिन कोई जो एग्जिस्टिंग शहर है पंजाब का, उनको पंजाब की राजधानी नहीं बनाया जाएगा, एक अलग सिटी यहाँ पे बढ़िया तरीके से प्लान की जाएगी। फिर सर्च होती है यहाँ पे कि किस सिटी को या कौन सी जगह यहाँ पे देखी जाए जहां पे इस तरीके की एक वेल डिजाइंड सिटी यहाँ पे प्लान की जाए। तो पंजाब सरकार भी सजेस्ट करती है यहाँ पे, और फिर फाइनली डिसाइड होता है हिमालय या फिर शिवालिक की फुट हिल पे ये चंडीगढ़। चंडीगढ़ की जब बात करते हैं तो चंडीगढ़ या इसके साथ में और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो गांव थे, वहां पे डेवलप जो है वो इसको किया जाता है। तो कहानी आपकी कुछ इस तरीके से ही यहाँ पे स्टार्ट होती है, और चंडीगढ़ को यहाँ पे डिजाइन किया जाता है बहुत बढ़िया तरीके से, जो कि फुट हिल ऑफ द शिवालिक्स है वहां पे। हालांकि यहाँ पे बोला जाता है कि भाई ये वाला जो एरिया था, ये जाता है कहीं ना कहीं जो हरियाणा है उससे ये बिलोंग करता है, और ये जो सिटी थी ये डिजाइन की गई थी पंजाब के लिए। लैंड है किसकी, हरियाणा की। हरियाणा हालांकि इस टाइम पीरियड पे बना नहीं है, हरियाणा बनेगा भी। हरियाणा का क्लेम ये है यहाँ पे कि जो लैंड बेसिकली यूज की गई है, या इस यहाँ पे जो विलेज थे वो कहीं ना कहीं हरियाणा के थे, और जैसे पंचकूला आपको पता है इधर ही पास में लगता है, तो और ये अंबाला के अंदर कहीं ना कहीं ये आते थे, तो इसलिए इस जगह पे हरियाणा का भी हक है। हिमाचल यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि हिमाचल बेसिकली कल्चरली जो था वो चंडीगढ़ से कनेक्ट है। ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो शिमला था, शिमला का जो एक्सटेंशन था वो चंडीगढ़ तक देखने को मिल रहा, तो इसलिए हिमाचल भी यहाँ पे क्लेम करता है। और हिमाचल को भी ये प्रॉमिस किया गया था कि इन पूरी जगहों पे बना दिया जाएगा, और कुछ परसेंट 7% के आसपास जो है वो हिमाचल को भी हिस्सा चंडीगढ़ के अंदर दिया जाएगा। लेकिन बात है यहाँ पे पंजाब की, क्योंकि ये पूरी जो सिटी थी ये प्लान की गई थी किसके लिए, पंजाब के लिए। अब यहाँ पे पंजाब के लिए बढ़िया तरीके से यहाँ पे ये सिटी जो थी वो तैयार की गई। अब देखो ये इस तरीके से हिमाचल जो है वो बन जाता है धीरे धीरे। यहाँ पे आपका 1954 के अंदर हिमाचल की फॉर्मेशन 48 के अंदर हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन जो है वो चेंज होती रहती है, एंड फाइनली 1 नवंबर 1966 को यहाँ पे पंजाब और हरियाणा यहाँ पे बन जाते हैं। मतलब पंजाब से हरियाणा अलग हो जाता है और हिमाचल प्रदेश अलग हो जाता है। 1953 के अंदर होता क्या है यहाँ पे कि लैंग्वेज के बेस पे यहाँ पे डिमांड स्टार्ट हो गई कि स्टेट्स की जो फॉर्मेशन है वो लैंग्वेज के बेस पे होनी चाहिए। वैसे तो यहाँ पे देखा गया कि स्टेट बनाए कैसे जाए, लेकिन सबसे जो सॉलिड तरीका यहाँ पे निकल के आया वो थी कि लैंग्वेज को बेस बना दिया जाए और अलग अलग स्टेट यहाँ पे बना दिया जाए। अब पंजाब के अंदर भी डिमांड ये स्टार्ट हो गई कि पंजाब को भी यहाँ पे अलग कर दिया जाए, और पंजाबी स्पीकिंग जो पीपल है बेसिकली उनके लिए एक अलग राज्य बना दिया जाए। और क्योंकि हरियाणा के अंदर यहाँ पे मोस्टली जो पीपल है बेसिकली हिंदी स्पीकिंग है, हिमाचल में भी कुछ इसी तरीके की चीजें देखने को मिलती है, तो फाइनली यहाँ पे 1966 के अंदर यहाँ पे हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाता है। और ये जो चंडीगढ़ है, अब चंडीगढ़ यहाँ पे देखा गया, चंडीगढ़ जो कैपिटल थी ये दे दी गई किसको, पंजाब को, और हरियाणा को भी बोला गया कि भाई आप यहाँ पे 5 साल तक चंडीगढ़ को यहाँ पे यूज कर सकते हो एज अ कैपिटल, और उसके बाद आपको अपनी कैपिटल यहाँ पे बनानी पड़ेगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे चीजें चेंज होने लगेगी। यहाँ पे कुछ फ्रीडम फाइटर भी आएंगे जो कि यहाँ पे चंडीगढ़ को लेके यहाँ पे मूवमेंट चलाएंगे और बोलेंगे कि चंडीगढ़ जो बनाया गया है वो तो
पंजाब के लिए बनाया गया है, तो हरियाणा को यहाँ पे हिस्सा क्यों मिलना चाहिए? इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे इस तरीके की भूख हड़ताल भी की जाती है और इंदिरा गांधी फाइनली यहाँ पे आश्वासन भी देती हैं कि चंडीगढ़ पंजाब का ही हिस्सा रहेगा और हरियाणा को 10 करोड़ रुपए दिए जाते हैं उनकी नई कैपिटल को डिजाइन करने के लिए और बनाने के लिए। लेकिन चंडीगढ़ जो कि एक बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया था, वेल प्लान्ड था, एक प्लान्ड सिटी थी, ग्रीनरी भी सब कुछ देखने को मिलती है, तो ऐसी सिटी को कौन छोड़ना चाहेगा? तो हरियाणा ने बेसिकली अपना क्लेम यहाँ पे जारी रखा। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें जो है वो बदली और संत फतेह सिंह ये देखने को मिलेंगे हमें 1969 के अंदर। ये यहाँ पे अनाउंस कर देते हैं कि अगर चंडीगढ़ को यहाँ पे पंजाब का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा तो इन्होंने इंदिरा गांधी को यहाँ पे आत्मदाह की धमकी दी थी कि मैं यहाँ पे जिंदा जो है वो आग लगा दूंगा खुद को। ये चीजें इन्होंने बोली एंड फाइनली ये 1970 का न्यूज़पेपर की कटिंग है। यहाँ पे इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड है और यहाँ पे बोला गया कि चंडीगढ़ गोज टू पंजाब, कि पंजाब को दे दिया जाएगा यहाँ पे चंडीगढ़। और इस तरीके से यहाँ पे फाइनली बोल दिया गया कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब का हिस्सा बन जाएगा। एंड इसके बाद फिर असैसिनेशन भी हो जाता है, धीरे धीरे आगे चल के इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो बनेंगे उनके बेटे राजीव गांधी। राजीव गांधी के टाइम पीरियड पे भी एक राजीव गांधी और लोंगेवाला करके एक अकॉर्ड साइन किया जाता है और उसके अंदर भी राजीव गांधी ये बोलते हैं कि चंडीगढ़ पंजाब का ही हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे ये जो अकॉर्ड साइन होता है बिटवीन दी राजीव गांधी एंड दी लोंगेवाला को यहाँ पे कुछ आतंकवादियों ने गोली मार दी और उनकी हो जाती है डेथ। और उसके बाद ये मुद्दा फिर से एक ठंडे बस्ते के अंदर चला जाता है और इसी तरीके से ये सेक्टर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। चंडीगढ़ की जब हम डिजाइन की बात करते हैं तो इस तरीके से कुछ इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। बीच में आपको चौक देखने को मिलेंगे और जो रोड है बेसिकली वो 90 डिग्री के एंगल पर बने हुए हैं। अब देखो इसी बीच में यहाँ पे बात की जाती है चंडीगढ़ के सेक्टर 13 की। चंडीगढ़ का जो सेक्टर 13 है इसका सीक्रेट क्या है? अभी तो फिलहाल यहाँ पे मनीमाजरा को सेक्टर 13 जो है वो बना दिया गया है वो 2020 के अंदर। लेकिन जब से चंडीगढ़ बना था 1953 से बेसिकली इसकी स्थापना जो थी वो हो गई थी। लेकिन उसके बाद 13 नंबर का सेक्टर जो है वो चंडीगढ़ के अंदर देखने को नहीं मिलेगा 2020 तक। इसके पीछे की कहानी क्या है? यहाँ पे बताया जाता है कि जो ली कार्बूजियर है बेसिकली उन्होंने ही डिजाइन किया है इसको और सेक्टर जो है वो यहाँ पे बनाए हैं। लेकिन 13 नंबर का जो सेक्टर है वो यहाँ पे नहीं बनाया है। इसके पीछे की कहानी ये है, बोलते हैं कि जब जीसस क्राइस्ट को सूली पे टंगाया गया था उससे पहले उनके साथ 13 और उनके शिष्य देखने को मिलेंगे, उनके साथी देखने को मिलेंगे। तो जब उनको लटकाने के लिए बोलते हैं कि लेके जाया जा रहा होता है तो वहां पे बोला जाता है कि जीसस क्राइस्ट से पहले उनके जो शिष्य हैं 13 उनको यहाँ पे सूली पे लटकाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि वो जो 13 लोग थे वो वहां से भाग निकले और उसके बाद जीसस क्राइस्ट को यहाँ पे सूली पर लटका दिया गया। और ये जो 13 नंबर है बोलते हैं उसके बाद ही इसको एक अपशगुन की तरह देखा जाने लगा और ना केवल फ्रेंच आर्किटेक्चर जो ल्यूई कार्बूजियर है बल्कि पूरा का पूरा जो यूरोपियन सोसाइटी है वो 13 नंबर को यहाँ पे अपशगुन मानने लगी। तो एक ये रीजन है यहाँ पे बताया जाता है कि 13 नंबर का जो सेक्टर है वो ना डिजाइन करना यहाँ पे ली कार्बूजियर ने अपशगुन के तौर पर उसको देखा था। लेकिन चंडीगढ़ सेक्टर 13 की बात करते हैं तो चंडीगढ़ सेक्टर 13 नाम से एक विलेज भी है जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है और वो स्पीति वैली के अंदर देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश की जो लाहौल स्पीति जो जगह है वहां पे उसका नाम ही है चंडीगढ़ सेक्टर 13। इसके पीछे बोला जाता है कि जो बॉर्डर से रिलेटेड जो विलेज थे बेसिकली वहां पे क्या होता है, आर्मी उन लोगों को वहां से शिफ्ट करती है और बोलती है कि आप लोगों को चंडीगढ़ में बसाया जाएगा, बढ़िया सी जमीन आपको चंडीगढ़ के अंदर दे दी जाएगी। लेकिन ये प्रॉमिस पूरा नहीं होता है और उन्हीं लोगों ने क्या किया, चंडीगढ़ सेक्टर 13 के नाम से एक गांव बसा दिया जो कि स्पीति वैली में देखने को मिलेगा। अभी की बात करें तो चंडीगढ़ में सेक्टर 13 मनीमाजरा को बोला जाता है, वहां पे देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके का सीक्रेट जो है वो आपको सेक्टर 13 से देखने को मिलेगा। ये सारी की सारी जो चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई ये थ्योरेटिकली आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे चीजें बताई गई हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आफ्टर इंडिपेंडेंस डिमांड जो है वो स्टार्ट हो जाती है और लाहौर
पाकिस्तान को दे दिया जाता है। नई कैपिटल की तलाश यहाँ पे होती है पंजाब के लिए और उसके बाद यहाँ पे चंडीगढ़ जो है वो देखा जाता है। चंडीगढ़ की जमीन जो है वो सामने आती है। अब यहाँ पे नई कैपिटल की सर्च जो है वो बढ़िया तरीके से स्टार्ट होती है। हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर है वो पर्सनली जो है वो इसके ऊपर इंटरेस्ट दिखाते हैं। सिलेक्शन होता है यहाँ पे 1948 के अंदर एक नई सिटी का यहाँ पे, जो कि फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज यहाँ पे देखने को मिलेगी और जो कि प्रेजेंट डे हरियाणा का पार्ट अगर हम आज के पर्सपेक्टिव से इसको देखें तो दिस एरिया हैड बहुत छोटे छोटे यहाँ पे विलेज देखने को मिलेंगे। उनमें से एक जो है वो चंडीगढ़ नाम का विलेज भी था, जिसका नाम एक मंदिर पे पड़ता है, चंडी देवी का मंदिर, जो कि यहाँ पे गॉडेस चंडी उनको जो है वो डेडिकेटेड है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे चंडीगढ़ दस मीन द फोर्ट ऑफ द चंडी। ठीक है, मतलब जो चंडी देवी है उनका जो फोर्ट है, फोर्ट मतलब गढ़। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नाम जो है वो चंडीगढ़ पड़ता है। ठीक है, एक देवी के नाम पे। और उसके बाद यहाँ पे डिजाइन की बात करें तो जैसे मैंने हमको यहाँ पे बताया था पहले, अमेरिकन जो आर्किटेक्ट थे यहाँ पे एल्बर्ट मेयर और मैथ्यू नोविकी, इनको ये कॉन्ट्रैक्ट जो था वो पहले मिला था। इनिशियल प्लानिंग जो है वो ये करनी थी इन्होंने, लेकिन इनमें से नोविकी की डेथ हो जाती है और उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो है वो हैंडेड ओवर कर दिया जाता है फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बूजियर को। और ये बढ़िया तरीके से यहाँ पे डिजाइन करते हैं। कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 51 से, और जो बड़ी बड़ी जो मेजर बिल्डिंग है वो कंप्लीट हो जाती है आपकी 60 के अंदर। और फाइनली यहाँ पे चंडीगढ़ पंजाब की ऑफिशियल कैपिटल जो बनता है वो बनता है 1953 के अंदर। 1953 के अंदर चंडीगढ़ को पंजाब की कैपिटल बना दिया जाता है और उसके बाद 66 तक ये पंजाब की कैपिटल ही रहती है, 66 तक। और उसके बाद 66 के अंदर हरियाणा बन जाएगा और हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ ही देखने को मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगर हम डिजाइन की बात करें तो सेक्टर की बात करें तो 1 से लेके 56 तक सेक्टर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। द कैपिटल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे जो सेक्रेटरीट है, हाई कोर्ट है और जो असेंबली है, इसको बोला जाता है यहाँ पे कैपिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जिसको अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ऐड कर दिया गया था 2016 के अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे कि चंडीगढ़ जो है वो किस तरीके से यहाँ पे कैपिटल बना, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पे कि जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा यहाँ पे बनते हैं, लैंग्वेज जो है वो बेस होता है यहाँ पे डिवीजन का। उसके बाद यहाँ पे पंजाबी स्पीकिंग लोगों के लिए और हरियाणा जो है वो हिंदी स्पीकिंग लोगों के लिए यहाँ पे बन जाएगा। चंडीगढ़ जो हमें देखने को मिलता है ऑलरेडी द कैपिटल ऑफ पंजाब की होती है। ठीक है, लेकिन ज्योग्राफिकली इन द रीजन दैट बिकेम पार्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों जो है वो यहाँ पे क्लेम करते रहते हैं कि भाई ये कैपिटल जो है वो हमारी है। यहाँ पे अगर रेशियो की बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे 60-40 का रेशियो यहाँ पे रखती है कि 60% जो है वो पंजाब के लिए रेशियो रहेगा और 40% यहाँ पे हरियाणा के लिए रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके की बातें यहाँ पे की गई और फिर उसके बाद कंप्रोमाइज यहाँ पे कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे डिक्लेयर कर देती है इसको एक यूनियन टेरिटरी। क्यों? क्योंकि पंजाब और हरियाणा दोनों के बीच में ये एक झगड़े की जड़ बन चुका था, इसलिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे इसको एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर देती है कि भाई अब यहाँ पे तुम्हारा कंट्रोल तो रहेगा, लेकिन साथ में यहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एंड डिस्प्यूट की जब हम बात करते हैं तो डिस्प्यूट वही है जो हमने पढ़ा यहाँ पे कि किस तरीके से पंजाब यहाँ पे हिस्टोरिकली और इमोशनली ग्राउंड पे अटैच है चंडीगढ़ के साथ, लेकिन हरियाणा भी यहाँ पे देखता है कि भाई अपनी ही लैंड का यहाँ पे यूज हुआ है और कहीं ना कहीं जो है वो हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा था और चंडीगढ़ में भी उसका हिस्सा होना चाहिए, इसलिए क्लेम जो है वो हरियाणा भी यहाँ पे करता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि राजीव और लोंगेवाला अकॉर्ड यहाँ पे हुआ था और इस अकॉर्ड को पंजाब गवर्नमेंट बार बार इसी अकॉर्ड का हवाला यहाँ पे देती है और बोलती है कि भाई इस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग चंडीगढ़ डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफर होना चाहिए था पंजाब सरकार को और इसी अकॉर्ड को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाए, लेकिन अभी तक ये इंप्लीमेंट नहीं है क्योंकि मैंने आपको बोला यहाँ पे कि लोंगेवाला जो थे उनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी, उनको गोली मार के उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चंडीगढ़ जो है वो यूटी है अभी तक और हमें देखने को मिलता है ज्वाइंट कैपिटल भी है ऑफ द बोथ स्टेट। अभी की जब हम बात करते हैं कि मॉडर्न चंडीगढ़ के अंदर बहुत बढ़िया ग्रीनरी है, क्लीननेस है
और रैंक जो है वो बेस्ट प्लांट सिटी के अंदर नंबर 1 का रखता है यहाँ पे चंडीगढ़। अब यहाँ पे कुछ अट्रैक्शन साइट्स भी हैं, जैसे रॉक गार्डन जो कि नेकचंद यहाँ पे डिजाइन किया था इसको, और उसके बाद इसको नेकचंद गार्डन भी बोला जाता है। सुखना लेक भी है यहाँ पे, रोज गार्डन, डॉक्टर जाकिर हुसैन गार्डन भी बोला जाता है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स जिसको लंग्स ऑफ चंडीगढ़ बोला जाता है, और सेक्टर 17 इसको यहाँ पे हार्ट ऑफ चंडीगढ़ इस तरीके से यहाँ पे जाना जाता है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फाउंड किया गया था 1952 को, आर्किटेक्ट है यहाँ पे ली कार्बूजियर। अब यहाँ पे नेम जो पड़ा वो पड़ा गॉडेस चंडी के नाम पे, और स्टेटस क्या है यूनियन टेरिटरी का, कैपिटल यहाँ पे है पंजाब और हरियाणा, यूनेस्को साइट बनती है 16 के अंदर, और सिटी द ब्यूटीफुल के नाम से चंडीगढ़ को जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहाँ पे चंडीगढ़ के बारे में देखी कि चंडीगढ़ किस तरीके से बनाया गया था, किसके लिए चंडीगढ़ बनाया गया था, और यहाँ पे हरियाणा भी यहाँ पे क्लेम क्यों करता है। अभी वो जो चंडीगढ़ देखने को मिलता है, पंजाब और हरियाणा दोनों के बीच में एक झगड़े की जड़ बना हुआ है, लेकिन चीजें यही देखने को मिलती है, जैसे अगर आपने एक कहानी या एक कहावत सुनी होगी कि दो बिल्लियों के बीच की जो लड़ाई होती है उसके अंदर जो फायदा होता है वो बंदर का होता है। तो इसलिए यहाँ पे सेंटर गवर्नमेंट अब ये कोशिश कर रही है कि चंडीगढ़ का कंट्रोल अब पूरे तरीके से अपने हाथों में ले लिया जाए। ठीक है, तो फिलहाल अभी इस तरीके का बिल लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल इसको लाया नहीं गया है। तो जब ये बिल आएगा या इसके क्या मेजर इंपैक्ट हो सकते हैं वो हम नेक्स्ट एक वीडियो भी बना लेंगे अगर आप चाहेंगे तो इस तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए टीचर्स विजन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जय हिंद।